अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर खालिद इकबाल दा सलाम कबूल करो। अज सारे नाल मौजूद हैं सारे चैनल वास्ते खास तौर पर उन्होंने वक्त कढ़े मोहतरमा नजमा हनीफ साहबा। आप रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर नाल मुंसलिक हैं न्यूज़ रिसोर्स परसन की हैसियत नाल। अज उन्होंने कुछ गालें साझा करे सूँ। सब तो पहले तो मैडम अस तो जी को आदे हैं, तुस ये फरमाओ कि ये जी न्यूज़ रिसोर्स परसन की तुहारी जिम्मेदारी है, ये क्या है, थोड़ा जा इन बारे दसे सो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि रिसोर्स पर्सन जो होता है ना, वो असिस्टेंट होता है न्यूज़ का। मतलब जो भी न्यूज़ का इंचार्ज है बहावलपुर में, मतलब असिस्टेंट कंट्रोलर न्यूज़ है या न्यूज़ एडिटर हैं, तो उनके ना असिस्टेंट के तौर पे हम लोग यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ 2015 से। तो मेरी जो बुनियादी तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो भी आजकल रिजवान अब्बास साहब न्यूज़ एडिटर हैं बहावलपुर में, या इससे पहले कंट्रोलर न्यूज़ सज्जाद परवेज़ साहब थे जो बहावलपुर में पहले अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, आजकल लाहौर में हैं एज ए कंट्रोलर न्यूज़ पंजाब। तो उनके बाद उनकी मौजूदगी में या उनकी गैर मौजूदगी में जो लोकल बुलेटिन होता है उर्दू में, तो वो बनाना रिसोर्स पर्सन की ज़िम्मेदारी होती है, जैसे कि मेरी ज़िम्मेदारी है। तो जितनी भी न्यूज़ हमारे पास कलेक्ट होती हैं थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप, तो उन सबको कलेक्ट करते हैं। चूँकि वो न्यूज़ जो होती हैं वो अखबार के स्टाइल में बनी हुई होती हैं, तो उनको हम फिर एक रेडियो के स्टाइल में हम उन्हें तरतीब देते हैं, फिर उसको बनाते हैं, फिर उसको न्यूज़ कार्ड पे हम लगा के न्यूज़ रीडर के हवाले करते हैं। न्यूज़ रीडर आता है, रिहर्सल करता है और वो ऑन एयर जाता है और खबरें तैयार हो जाती है। जी सर, खबर अच्छा, तैयार हो जाती है। ये बताइए मैडम, रेडियो कब आना मतलब शुरू हुआ? ये 2008 में मैं ऐसी अपनी एक फ्रेंड के साथ बैठी थी, तो हम ना रेडियो सुना करते थे बचपन में, वो भी सुनती थी सरे शाम या इस तरह के कोई प्रोग्राम सुनते थे हम लोग। तो एक दिन बैठे बैठे हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम भी चलें, इतने लोग जाते हैं तो हम भी जाते हैं। हम गेट पे आए तो हम एप्लीकेशन भी लिख के लेके आए थे, लेकिन सिक्योरिटी वाले, नाम उनका मुझे नहीं पता क्योंकि बहुत 2008 की बात है, हम ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जानते भी नहीं थे, तो सिक्योरिटी वालों ने हमें अंदर नहीं आने दिया। हम दोनों की एप्लीकेशंस और CNIC की फ़ोटोकॉपीज़ वहाँ पे रखवा ली थी, अच्छा गेट पे। तो उसके बाद तकरीबन कोई 1 महीना बाद साजिद हसन दुरानी साहब प्रोग्राम मैनेजर हुआ करते थे यहाँ पे, तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। मेरी फ्रेंड को तो नहीं बुलाया, लेकिन मुझे इन्होंने कॉल की, तो उनके साथ मीटिंग अच्छी रही। और उस दिन सबसे पहले मैंने प्रोग्राम में शिरकत की। अज़्म जवां जा रहा था, रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो उसमें मैंने बतौर स्टूडेंट शिरकत की थी। वैसे तालिब इल्म तो आप मतलब शामिल हो गए रेडियो में, और कौन से प्रोग्राम करते रहे? अनाउंसमेंट, कंपेयरिंग, ड्रामे में? जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई, मेरी साजिद हसन दुरानी सबसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने दोबारा से मुझसे एप्लीकेशन ली कि आपको हम दोबारा ऑडिशन जब प्रॉपर एक होगा तो उसके लिए बुलाएंगे। फिर दिसंबर 2008 में ही दोबारा मुझे कॉल आई। आशिक अब्बासी साहब जो आजकल प्रोग्राम मैनेजर हैं, उन्होंने मुझे कॉल की, और अजमल मलिक साहब ने मुझे कॉल की, और एक थ्रू प्रॉपर चैनल मेरे पास लेटर भी गया कि आप फ़लाँ डेट को 19 शायद दिसंबर था, तो इस दिन आपका ऑडिशन होगा प्रॉपर। मैं उस दिन आई, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तकरीबन हम लोग 56 लोग थे, जिसमें से कोई हार्डली 5 to 8 लोगों की सिलेक्शन हुई थी, जिसमें मेरी सिलेक्शन भी हुई। और ड्रामा, फीचर, कंपेयर, अनाउंसर, इन 4-5 चीज़ों के लिए, जी कैटेगरीज के लिए जी मेरे अप्रूवल हो गया था। तो कितने ड्रामों या कितने मतलब फीचर्स में आपने काम किया, या किस प्रोग्राम की कंपेयरिंग की? सर ड्रामे मैंने बहुत कम किए, शायद उसमें मैं ना वो नहीं दे पाती थी जो मतलब इस तरह से होता था ना कि आपने एक एक्सप्रेशन नहीं दे पाती थी, तो ड्रामा मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। लेकिन 2 या 3 ड्रामे मैंने किए, उनके नाम तो मुझे याद नहीं, काफ़ी पुरानी बात है। तो प्रोग्राम मैंने काफ़ी किए, मॉर्निंग शोज़ भी किए हैं, उसके बाद इवनिंग सरे शाम भी किया है, प्राइम टाइम भी किए हैं। स्टार्ट चूँकि मैंने एज ए अनाउंसर किया था, तो काफ़ी अर्सा एज ए अनाउंसर भी रही। उसके बाद फिर एज ए कंपेयर मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम करना शुरू कर दिए, और 2013 में मैं फिर न्यूज़ में एज ए न्यूज़ रीडर आ गई थी। न्यूज़ का चूँकि मुझे बहुत शौक़ था, तो फिर मैंने सज्जाद परवेज़ साहब से रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे मौका दिया, तो मैंने ख़बरें पढ़ना शुरू कर दी, और साथ मैंने प्रोग्राम को भी कंटिन्यू किया। जो आप ही की तरह टैलेंटेड ख़वातीन कह लें, बच्चियाँ, तालबात, वो अगर रेडियो